राफेल का इंतजार बस खत्म होने वाला है। 5 राफेल फाइटर जेट्स के इंडियन एयर स्पेस में एंट्री हो चुकी है और थोड़ी ही देर में ये 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। भारतीय वायुसीमा में दाखिल होने के बाद आईएनएस कोलकाता ने राफेल का स्वागत किया। राफेल के पायलट ने इंडियन नेवी की वॉरशिप आईएनएस कोलकाता से संपर्क किया और रेडियो सिग्नल पर नेवी शिप से बात की और नौसेना के कमांडर ने राफेल को हैप्पी लैंडिंग और हैप्पी हंटिंग का मैसेज दिया। सबसे पहले आप ये बातचीत सुनिए कि नेवी की वॉरशिप और राफेल के पायलट के बीच क्या बात हुई। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta तो ये जो राफेल जो आ रहे हैं उनको जो लीड कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, वो बात कर रहे थे और उनकी बात आईएनएस कोलकाता के कमांडर से हो रही थी जो अभी आपने सुनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत थी। मनीष प्रसाद भी हमारे साथ हैं, इस बारे में वो और बताना चाहेंगे आपको। ये तो हमारे मेहमानों ने बताया मनीष की एक ट्रेडिशन है भारत की सेनाओं का और ये उनकी बीच में जो तालमेल है उसको भी बताते हैं, लेकिन बाकी बहुत इंटरेस्टिंग बात थी सौरभ। और यही वजह है कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि जैसे ही वो एंटर करेगा सबसे पहले जो भारतीय नौसेना का जो वॉरशिप है उससे कनेक्टिविटी होगी और ठीक वैसा ही हुआ। आईएनएस कोलकाता ने बेहद वार्म तरीके से वेलकम किया एरोहेड फॉर्मेशन में आ रहे 5 रफाल लड़ाकू विमानों के जो एरो लीडर हैं और साथ में आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह 17 स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कहा जाता है उसके कमांडिंग ऑफिसर भी हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। वो खुद RB 001 में हैं और जो कम्युनिकेशन हुआ उसमें आप देखेंगे तो भारतीय नौसेना के आईएनएस कोलकाता से जो कैप्टन हैं वो कह रहे हैं टच द स्काई विद ग्लोरी और फिर उसके बाद वो उनको रिवर्ट करते हुए हैप्पी हंटिंग कह रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन है और वार्म वेलकमिंग है भारतीय नौसेना की भारतीय स्काई में रफाल की। और अब से कुछ देर बाद जो हमें जानकारी मिल रही है सौरभ, हम इस समय अंबाला एयरबेस के ठीक बाहर मौजूद हैं। अब यहां पर किसी भी वक्त रफाल का जो टेक ऑफ के बाद जो लैंडिंग है उसका अब हर कोई इंतजार कर रहा है। अब से कुछ देर बाद हमें जानकारी मिली करीबन 2 बजे से लेकर 2:10 का टाइम है, यानी एग्जैक्ट इस समय से लेकर आने वाले 10 मिनट के अंदर नॉर्दर्न साइड से ये सीधा लैंड करेगा और यहां पर वाटर कैनन सैल्यूट के साथ आपने जो ऑडियो में भी सुना टच द स्काई विद द ग्लोरी और उसी को दिखाते हुए अब ये उद्यम अजस्त्रम अपने इस मोटो के साथ 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के ये फाइटर पायलट सब सीधा लैंड करेंगे अपने होम बेस पेरेंटल बेस अंबाला एयरबेस में। यहां पर इस समय इसमें बुल्स और टस्कर हैं और इनको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ रफाल जो कि भारतीय वायुसेना की एयर डोमिनेंस पावर और एयर कैपेबिलिटी बढ़ाएगा और इसीलिए जल्द से जल्द इसमें इंटीग्रेट हो इसलिए हैमर को लिया गया। लेकिन ये आज का दिन एक बेहद बड़ा दिन है क्योंकि 30 साल बाद कोई भारतीय वायुसेना के बेड़े में हाईली इक्विप्ड 4.5 जनरेशन ओमनी फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि खास तौर पे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के तौर पर और पाकिस्तान और चीन के थ्रेट को देखते हुए इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है और आने वाले 10 से 15 दिन बेहद निर्णायक होंगे ताकि ये पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ एक बार फिर से भारतीय स्काइज को कॉम्बैट एयर पेट्रोल रिकनेसेंस और साथ में अटैकिंग रोल के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। चलिए ठीक है, आते हैं मनीष दोबारा आपके पास, लेकिन ये बातचीत एक बार फिर से हम सुनवाना चाहते हैं। आपको फिर बता दें जो राफेल उड़ करके आ रहे हैं ये जब भारत की वायुसेना में दाखिल हुए तो इनका स्वागत कैसे भारत की एक वॉरशिप ने नेवल वॉरशिप ने किया, ये चंद सेकंड की बातचीत है, फिर सुनिए इसको। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63, वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out.
naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. अब ये बातचीत चूंकि कुछ मिनट पहले की है और तब वो इंडियन एयर स्पेस में शामिल हो चुके थे, इंडियन ओशन के ऊपर उड़ान भर रहे थे। तो मनीष, अब क्या अंदाजा लगाया जाए कितनी देर में जहां आप हैं आप इन रफाल जहाजों की गर्जना सुन पाएंगे? सौरभ, काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इस समय एयर ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिशियल्स की टीम अंदर मौजूद है, उनके मुताबिक करीबन किसी भी वक्त यानी 2:10 से के लगभग का वक्त है जब रफाल 5 की संख्या में इस बेस पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। हम आपको ये भी बताते हैं सौरभ, ये जो आपने ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की आवाज सुनी, दरअसल ये कॉकपिट से बात कर रहे थे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे जो आईएनएस कोलकाता में था उससे ये लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा था और ये वार्म वेलकम था। ये करीबन 1:30 का वक्त था जिस समय जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस के अंदर वो दाखिल हुए, उसके तुरंत बाद ही जो कम्युनिकेशन के तौर पर आईएनएस कोलकाता ने उनको वेलकम किया। और अब बात अंबाला की। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में यहाँ पर 17 स्क्वाड्रन का वेलकम करने के लिए स्पेशल तौर पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया यहां पर आए हैं और सबकी नजर इस समय यहां पर है क्योंकि 2 टेल नंबर RB001 और RB004 सेरेमोनियल तौर पर RKS भदौरिया जब ये पूरा हो रहा था तो उस समय वो डेप्यूटी चीफ थे, उनके नाम पर दिया गया और साथ में BS001, BS003 एंड BS004 ये एयर चीफ मार्शल फॉर्मर एयर चीफ BS धनुआ के नाम पर दिया गया है। और इसीलिए अब सभी को इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द यहां पर लैंडिंग करे, यानी 5 से 10 मिनट का और इंतजार करना होगा। नॉर्थ साइड से हमें बताया गया है कि अब किसी भी वक्त करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इस अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। स्ट्रेटेजिक तौर पे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5 की संख्या आप मत देखिए सौरभ, ये आने वाले टाइम के 36 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसकी 2 स्क्वाड्रन बनेगी, एक स्क्वाड्रन अंबाला और दूसरी हाशीमारा में, तो इसको देखते हुए आज का दिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। और हम आपको ये भी बता दें कि अंबाला एयरबेस इंटरनेशनल बॉर्डर LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब होने की वजह से ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और इसीलिए सभी पैरामीटर। मनीष, अंबाला क्यों, इस सवाल पर हम आएंगे हमारे मेहमानों के पास भी, लेकिन अभी आप जब पहले बात कर रहे थे आपने कहा ये एरो हेड फॉर्मेशन में फ्लाई करते हुए आ रहे हैं, तो ये फिर दिमाग में एक सवाल उठा भाटिया साहब, ये जो फॉर्मेशंस होती है हमारे जहाजों की, देखिए देश ने और हमने, ये तो हम जब 26 जनवरी की परेड होती है उसके बाद जब फ्लाई पास होता है तभी हम देखते हैं कि एक फॉर्मेशन में हमारे जहाज आते हैं। अब ये 7000 किलोमीटर का सफर तय करके ये प्लेन्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन में उड़ते हुए आ रहे होंगे? नहीं, वो एक साथ उड़ते हैं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जब हम ये जो रिपब्लिक डे वगैरह में जो फ्लाई पास करते हैं वो क्लोज फॉर्मेशन में होता है, लेकिन जब ये फेरी होती है तो उस समय क्लोज फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये स्टैगर होते हैं, ये सेपरेटेड होते हैं, लेकिन ये एक ही एयर स्पेस में एक दूसरे के विजुअल कांटेक्ट में होते हैं। तो कि जो लीडर है वो सब जहाज़ों को देख सकता है, वो साथ के साथ उड़ान भरते हैं और साथ ही चल के आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम क्लोज फॉर्मेशन में फ्लाइंग करें, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबी उड़ान होती है और क्लोज फॉर्मेशन में कॉन्सेंट्रेट बहुत करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ये रिलैक्स फॉर्मेशन होती है, इसको टैक्टिकल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली ये टैक्टिकल फॉर्मेशन में फ्लाई करके आते हैं। ठीक है त्यागी साहब, अब दूसरा सवाल ये अंबाला को क्यों चुना गया, और अंबाला हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसेस में से एक है, रफाल को वहां तैनात करने का फैसला आपको क्या लगता है किन फैक्टर्स की वजह से लिया गया? अंबाला एक बड़ा बेस है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी दूरी चाइना बॉर्डर से और पाकिस्तान बॉर्डर दोनों को कवर कर सकती है। तो जो ईस्टर्न लद्दाख में अगर जो कुछ इसको कोई ऑपरेट करना पड़े या पाकिस्तान की तरफ ऑपरेट करना पड़े, दोनों तरफ
के लिए ये बेस मतलब इसकी लोकेशन उस हिसाब से बहुत अच्छी है। जी 5 जहाज आ रहे हैं, ये बात अब हमारे सारे मेहमानों ने कही। इस संख्या ये धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी बता रहे थे त्यागी साहब कि जब जहाज आते हैं, कोई भी आप कोई नई फ्लीट इंडक्ट करते हैं जहाज़ों की, तो वो 1-1, 2-2 की संख्या में ही जहाज मिलते हैं और ये भारत को कुल 36 विमान मिलने वाले हैं। लेकिन ये 5 जहाज भी भारत की वायुसेना की क्षमता को, शक्ति को बहुत ज़्यादा ऑगमेंट कर रहे हैं और इसकी जो मैसेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडवर्सरीज के लिए, खासतौर पर इस वक्त जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ बना हुआ है या पाकिस्तान के साथ जो हमारा निरंतर तनाव रहता है। उस बीच ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपके पास अब दुनिया का कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक फाइटर जेट मौजूद है। तो कोई अगर आपका दुश्मन कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो ये अब उसके दिमाग में रहेगा कि जवाब देने के लिए उनके पास अब एक नया और बहुत भीषण हथियार आ चुका है। हमारे साथ एयर मार्शल एसबी दियो साहब भी जुड़ गए हैं। एयर मार्शल दियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर सर। और आज के दिन को कैसे देखते हैं आप? 5 जहाज, अब हो सकता है आप जब बात कर रहे हो उसी बीच में खबर आ जाए कि वो अंबाला लैंड करने वाले हैं। कितना बड़ा दिन है? बहुत ही शुभ दिन है। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलें। I said it's a very important day in the history of Indian Air Force. Ambala has seen these days many times. Jaguar also landed at Ambala quite some time back. और ये बहुत शुभ दिन है एयरफोर्स के लिए और अपने देश के लिए। जी सर, और इसका संदेश क्या है आप पड़ोसियों के लिए, खास तौर पर, और वो पड़ोसियों के लिए जिनकी नीयत अच्छी नहीं रहती? समझ जाएं, अपने पड़ोसी समझ जाएं। उनको ये मैसेज है, वेरी क्लियर मैसेज है कि अगर कोई बदमाशी की तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सर ये जहाज अभी आए हैं, अभी हमारे पायलट्स ट्रेन हो चुके हैं, वो बात सही है, लेकिन आपको लगता है कि जरूरत पड़ने पर ये बहुत जल्द भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जी, और अपने पड़ोसी देशों की जो कैपेबिलिटी है, जो एयर कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर ये जहाज हमारा कितना भारी पड़ेगा? काफी। मीटियोर और राफेल का जो कॉम्बिनेशन है वैसा कॉम्बिनेशन अभी कहीं भी नहीं है। जी ठीक। त्यागी साहब, यही सवाल हम लोग पहले भी बात कर रहे थे इसके बारे में कि रफाल आपकी ताकत को कितना गुना बढ़ाता है और आपके जो पाकिस्तान और चीन के पास जो विमान हैं या जो हथियार उनके पास हैं, उसकी तुलना में रफाल कहां पर ठहरता है, खास तौर पर जहाज की अपनी कैपेबिलिटी और इसको जिन हथियारों से इक्विप किया गया उसके साथ अगर इसको जोड़ दें? दो जहाजों की तुलना करना काफी मुश्किल होता है। तो अक्सर लोग उसकी गति और उसके एजिलिटी और उसके वेपन्स का एक लिस्ट बना के और उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, पर जहाज की क्षमता होती है कि उसके सेंसर्स और वेपन सिस्टम्स कैसे इंटीग्रेट हुए हैं और पायलट उनको कैसे यूज कर पाएगा। तो उस मामले में जहाज, ये रफाल एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको कि दुश्मन का रेडार मुश्किल से पकड़ पाएगा और ये जहाज जो है ये किसी भी दूसरे जहाज पे बड़े लंबे दूरी से मार कर सकता है और इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और ये एक ही मिशन में एक ही सॉर्टी में कई सारे मिशंस की क्षमता रखता है। तो इस तरह का, इस कैटेगरी का जहाज इस जगह कहीं किसी के पास नहीं। ये बड़ी बात है कि ऐसा जहाज आप कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में हमारे आसपास किसी के पास नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें और रुकना पड़ेगा और आपको फिर बता दें कि किसी भी वक्त ये 5 रफेल जहाज लैंड कर सकते हैं अंबाला एयरबेस में। इसकी आवाज मनीष खड़े हुए हैं वहां पे लाइव आपके सामने एयरबेस के बाहर, सबसे पहले वो सुनेंगे तो वो जरूर हमें इशारा करेंगे कि ये जहाज अब पहुंच चुके हैं अपने होम बेस पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।